Hello everybody, welcome again to my channel English Achievers. So today we are going to do a very important topic and that you can see on your screen, prepositions. Prepositions, let's see what's the meaning. Prepositions are words that we use before nouns or pronouns to show their relationships with other words in a sentence. That means prepositions कुछ ऐसे words होते हैं जो कि रिलेशन बताते हैं नाउन प्रोनाउन का अलग डिफरेंट वर्ड से ओके जो कि एक सेंटेंस में है. सम एग्जाम्पल्स आर आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. ऑन इज व्हाट दैट इज preposition, right? I am walking to her. To is preposition. So if we say I'm walking her, so that is not appropriate option. So हमें यहाँ पे to लगाना पड़ेगा to make the sense clearer. I'm sitting a chair, that is also not good, so we have to say I'm sitting on a chair. Okay, there are prepositions of location, direction and the time. So we'll be studying about three types: location, direction and time. So first is preposition of location, this one. So इनको हम we use them to indicate the locations और positions. मतलब जहाँ पे भी हमें position बतानी हो, उसकी location बतानी हो some object, किसी भी object की, तो वहाँ हम use करते हैं preposition of location, right? Example है on, in, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बिटवीन. ऑन मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, अंडर मीन्स नीचे, इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज़ के सामने, अमंग मीन्स, अमंग को हम यूज़ करते हैं मतलब जब हमें कई सारों के बीच में हमें कुछ मीन्स कुछ बांटना हो या फिर समथिंग. एग्जाम्पल हम कह सकते हैं distribute the toffees among the children. तो among means when we are talking about the things between more than two. Okay, between means कि जब two के बीच में हो रहा हो. So these are some of the examples of on and under. On the table, like apple is on the table and apple is under the table. On, under. Next was in front of, means let's see here. These are two boys, right? So we can say this green one is in front of this one. सो इन फ्रंट ऑफ हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हमें कहना हो किसी के सामने, राइट? किसी के सामने में हम कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ. सो नेक्स्ट हमारी है दैट इज अगेंस्ट. अगेंस्ट मीन्स व्हेन अगेंस्ट को हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी परपेंडिकुलर सरफेस से जब हम टच हो रहे हैं वहाँ हम कहते हैं अगेंस्ट. परपेंडिकुलर मीन्स जैसे जो कि सीधा खड़ा हो और वी आर टचिंग दैट, लाइक हेयर द बॉय इज टचिंग अ परपेंडिकुलर सरफेस एंड दैट इज व्हाट? वॉल. तो बॉय वॉल को टच करके खड़ा है. लेट्स सी दिस इज बॉय. सो ये बॉय वॉल को टच करके खड़ा है तो वहाँ हम यूज़ करें अगेंस्ट. एंड इनसाइड और इन, तो दैट इज़ जब भी हम अंदर जाने के सेंस में बोलते हैं तो वहाँ हम इनसाइड एंड इन बोलते हैं. सो अगेंस्ट, वेल हमने यहाँ पे भी अगेंस्ट देखा, तो अब लेट्स सी व्हेन टू यूज़ इट प्रॉपरली, राइट? अगेंस्ट जब भी हमें कहना हो, इट मीन्स नेक्स्ट टू एंड टचिंग एन अपराइट सरफेस. मतलब कोई अपराइट या परपेंडिकुलर सरफेस है, अपराइट सरफेस है, उसको जब हम टच करते हैं, या फिर व्हेन वी आर नेक्स्ट टू समथिंग मीन्स अभी बिल्कुल यहाँ पे द बॉय इज नेक्स्ट टू दिस, तो नेक्स्ट टू के सेंस में हम अगेंस्ट को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. बॉय लीनिंग मतलब खड़ा है, वी कैन से. तो बॉय यहाँ पे क्या कर रहा है? ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. आई एम लीनिंग द वाइट बोर्ड. तो यहाँ पे व्हाट इज वाइट बोर्ड? मैं वाइट बोर्ड के मतलब टच कर खड़ा हूँ, मैं उससे नेक्स्ट टू आई एम देयर. तो वहाँ पे हम कहते हैं अगेंस्ट. डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल. वॉल को टच कर खड़े मत हो. इट्स जस्ट बिन पेंटेड. ये अभी अभी ही पेंट हुई है. So let's see some more locational types of preposition. Between, so we can say this big cat is between these two cats. मतलब जब दो के बीच में, जब whenever we are talking about, जब हम बीच की बात करते हैं वो भी टू के
दो चीज़ों के बीच वाली चीज़ को हम बिटवीन कहते हैं, और अमंग जब हम दो से ज़्यादा के बीच की बात करते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं अमंग. जैसे दिस वन इज़ अमंग दीज. सो जैसे कि आई गिव यू एग्जाम्पल दैट डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द चिल्ड्रन. तो टॉफीज़ को बच्चों के बीच बांट दो. तो यहाँ पे बच्चे दे आर मोर देन टू, सो वी आर यूजिंग हेयर अमंग. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द कैट इज बिटवीन, दिस बिग कैट इज बिटवीन दिस टू स्मॉल कैट्स. तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, राइट. नेक्स्ट है बिसाइड, बी साइड. अब यहाँ पे साइड से ही पता लग रहा है समथिंग विच इज साइड मीन्स इन साइड टू समथिंग. ओके, यहाँ पे अब एक कैट है, यहाँ पे सेकेंड कैट है, तो हम कह सकते हैं दिस वन इज सिटिंग बिसाइड दिस कैट. तो बिसाइड हमने कहाँ यूज़ करा, वेन एवर वी वॉन्ट टू से कि किसी चीज़ के साइड में. हेयर इज बिहाइंड. कैसे, दिस इज स्मॉल कैट, दिस वन, दिस इज बिग कैट. तो हम कह सकते हैं स्मॉल बिग कैट इज बिहाइंड द स्मॉल वन. बिहाइंड मतलब पीछे, किसी चीज़ के पीछे. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़, let's say if any iron is behind a cupboard, so we can say iron is behind the cupboard. तो behind मतलब cupboard के पीछे iron है, right. Now let's move to direction. Preposition of direction. These are used to show directions of movement to and from a fixed point. मतलब डायरेक्शन बताती है कि डायरेक्शन क्या है, दिशा, राइट. सो ये दे टेल अस वेयर इज़ द मूवमेंट टू, कहाँ से हो रहा है और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, कुछ मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से चला है. फिक्स्ड पॉइंट से वी कैन सी द मूवमेंट वो बताती है. टू, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रू, अक्रॉस एंड अराउंड. लेट्स सी. तो हेयर इज टू, फर्स्ट वन, राइट. टू, टू इज़ यूज. देखो, आई एम वॉकिंग टू स्कूल मतलब तरफ जाने को हम कह सकते हैं टू. और वैसे देर इज़ वन मोर, टूवर्ड्स भी कह सकते हैं. रिचार्ड केम इन टू द रूम. देखो, इन एंड इन टू, वट इज़ द डिफरेंस, राइट. डिफरेंस बस ये है कि इनटू को हम वहाँ यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ अंदर जा तो रही है, अंदर है तो, बट दैट इज़ इन मूवमेंट, ठीक है. तो अब जो रिचार्ड है वो अंदर मूवमेंट के साथ ही तो आया ना. बट इन हम कह सकते हैं लाइक बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल इज इन द बॉक्स. तो यहाँ पे व्हाट इज द थिंग, यहाँ पे बॉल तो बॉक्स में है बट दैट इज नॉट इन मूवमेंट, राइट. सो एज आई सेड, यूज टू शो मोशन और मूवमेंट. द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स. अब जो कैट थी वो बॉक्स के अंदर जंप कर गई, तो दैट वाज शी. व्हेन शी एंटर इट, शी वाज इन मूवमेंट, राइट. द बॉल फेल इनटू द रिवर. व्हेन इट फेल, इट वॉज इन मूवमेंट एंड इट वॉज, अब रिवर के अंदर पानी वॉज फ्लाइंग, सो देर वॉज अ मूवमेंट, राइट. शी पोर्ड सम बॉइलिंग वाटर इन टू द पॉट. अब देर इज समथिंग मूवमेंट. अब हेयर इज द पॉट, व्हेन आई एम पोरिंग देर इज मूवमेंट ना. The man threw rubbish into the river, into the same thing like here. Okay, I hope you understood this one. So next is returned from, another direction one. Returned from like these, this is a city, this is a car, and there comes the woman. That means the car has returned from the town. The, we can say, or we can say the, let's say she is Ria. रिया हैज़ रिटर्न फ्रॉम द टाउन मतलब टाउन से वापस आ गई. ओके. दे वॉक्ड अलोंग द रो ऑफ हाउसेस. अलोंग को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के मीन्स कॉन्टिन्यूटी में वी आर वॉकिंग अलोंग मीन्स. अब यहाँ पे देर इज़ अ रो ऑफ हाउसेस मतलब कतार, हाउसेस की कतार, घरों की कतार. मतलब दे आर कंटिन्यूइंग टू वॉक मतलब उन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं, उसको कहेंगे अलोंग. द टू बॉयज़ आर वॉकिंग अलोंग द हाउसेस, रो ऑफ द हाउसेस.
देयर आर मैनी गिफ्ट अलॉन्ग जलन चौकिट। गिफ्ट शॉप्स मतलब जो जलन चौकिट है, सो उसके अलोंग कई सारी देर आर वी से गिफ्ट शॉप्स। अगला है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब किसी चीज़ को क्रॉस कर कर, वेन वी आर गोइंग टू अदर साइड, जब हम किस चीज़ की मतलब क्रॉस करके जब हम दूसरी साइड पे जाते हैं वहाँ हम अक्रॉस यूज़ करते हैं। लाइक हेयर इज़ द रोड, राइट, दिस इज़ द रोड एंड दीज 3 बॉयज़ आर रनिंग अक्रॉस द रोड। सो मीन्स कि मतलब वो क्रॉस कर कर दूसरी साइड जा रहे हैं। अक्रॉस मीन्स टू द अपोजिट साइड। एग्जाम्पल द बॉय स्वैम अक्रॉस द पॉन्ड। मेनली अक्रॉस को हम कई बार यूज़ करते हैं वेन एवर देर इज़ अ थिंक ऑफ स्विमिंग। ठीक है, इसे मैक्सिमम टाइम्स यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ थिंग ऑफ स्विमिंग। द बॉय स्वैम अक्रॉस द पॉन्ड। सिटी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। रोड के अक्रॉस मीन्स अगर यहाँ रोड है, हेयर इज सिटी, सो शी इज वॉकिंग अक्रॉस मीन्स गोइंग टू अपोजिट साइड। अली वॉकड अक्रॉस द रिवर बाय यूजिंग द ओल्ड ब्रिज। अली रिवर के मतलब कि वो मतलब रिवर के अपोजिट साइड में चल कर गया बाय यूजिंग द ओल्ड ब्रिज। मीन्स हेयर वॉज द रिवर, हेयर इज द रिवर, दिस इज द ब्रिज लेट्स से, एंड हेयर इज द अली। सो ही वॉकड अक्रॉस मीन्स वो क्रॉस कर कर रिवर को दिस साइड ही केम, राइट। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड वेन वी यूज इट when we want to say moving in a circle. Example, the cat ran around the stool chasing the mouse. Chasing means मतलब उसको दौड़ा रही है. So like here is the stool. Let's say it is the stool. Here is the cat. So it is running around the stool. वो सर्कल में मीन्स माउस के पीछे पीछे भाग रही है, दैट मीन्स ओके। अब लाइक इन दिस पिक्चर, इसमें द बॉयज दे आर रनिंग अराउंड द ट्री, मतलब वो ट्री के अराउंड दे आर रनिंग अराउंड, सर्कल में दौड़ रहे हैं, मूविंग इन अ सर्कल। अगला है जम्प्ड ओवर द फेंस। ओवर मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर से। ओवर मतलब हम वहाँ यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के हम ऊपर से जाते हैं लेकिन मूवमेंट में जाते हैं, राइट। तो द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस के ऊपर से बच्चा, वी कैन से टिम जम्प्ड ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर से वो कूद गया। द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस। द कैट लीप्स ओवर द ड्रेन। लीप्स का मतलब भी जंप ही है, वो ड्रेन है इधर, तो वो कैट इधर से इधर जंप कर गई, सो दैट मीन्स ओवर, तो दैट शी वॉज इन मूवमेंट, राइट। तो ऑन हम कहेंगे जब कोई चीज़ है तो, बट वो सिर्फ इसके ऊपर स्टेड, दैट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो चल नहीं रहा है। सो नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू थ्रू हम वहाँ यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के अंदर से होकर आ रहे हैं, ओके। लाइक द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो। विंडो के अंदर से बर्ड आई, लाइक इन दीज एरो वी सी, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, अली किक द बॉल थ्रू द विंडो। अब विंडो अगर ये है, सो अली किक द बॉल थ्रू द विंडो, विंडो के अंदर से बॉल आई, राइट। अमीर थ्रू द रबिश थ्रू द विंडो। देखो यहाँ पे थ्रू मतलब फेंकना और ये थ्रू मतलब अंदर से होकर जाना, तो यहाँ से दोबारा विंडो आई तो उसने रबिश इसके अंदर से फेंका, ओके। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, दीज आर यूज टू टेल व्हेन द थिंग्स हैपन। हमें समय बताने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं जब कौन सी चीज़ कब घटी, ओके। व्हेन डिड इट हैपन। एग्जाम्पल ऑफ बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एट एंड ड्यूरिंग, मतलब तो ये हैं कुछ प्रपोजिशंस ऑफ टाइम। नाउ लेट्स डिस्कस देम। सो हम बाय को वहाँ यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि रोहन विल कम बाय इवनिंग, मतलब रोहन इवनिंग तक आ जाएगा, इवनिंग से पहले हम कह सकते हैं। फॉर, आपको फॉर पता ही होगा, इसे हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ करते हैं, फॉर, सिंस, ओके। तो इन दोनों को हम
टाइम के लिए यूज़ करते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन दोज इज़, देखो अब इनके साथ डिफरेंस भी समझ लेते हैं। फॉर हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कितने समय से। एग्जाम्पल, फॉर मतलब जब 2 घंटे से काम कर रहा है, मतलब रीना इज़ वर्किंग फॉर 2 hours। और सिंस हम बताते जब हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट बताना टाइम कब शुरू हुआ, लाइक रीना इज़ वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से अब तक काम कर रही है, राइट। एट मतलब एग्जाम्पल है रेलवे लाइन्स वर क्लोज्ड बट ट्रेन रीच्ड एट द टाइम, राइट। बिफोर मीन्स पहले, आई विल कम बिफोर इवनिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, आई विल कम आफ्टर द इवनिंग, ड्यूरिंग मीन्स किसी चीज़ के दौरान, लाइक आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग वेकेशंस, मैं वेकेशंस के दौरान मैं विज़िट करूँगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड प्लीज़ ये जो पिक्चर है, जस्ट इस पिक्चर को देखकर जस्ट सी दिस पिक्चर एंड कमेंट इनमें से प्रपोजिशंस को ढूंढकर। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, लाइक दीज सॉक्स आर ऑन द चेयर, जस्ट कमेंट ऑफ द प्रपोजिशन एटलीस्ट वन। आप इस पूरी पिक्चर में से एटलीस्ट एक सेंटेंस विद प्रपोजिशन बना के दीजिए। सो आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड इफ़ यू लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड subscribe to this channel and English Achievers and hit the bell icon for all updates. We'll meet in next video lecture. Thank you. Have a nice day.